Exercise 1C, question number 16. The cost of a chair is 1485 यानी 1485 रुपीज की वन चेयर है. हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट यानी ऐसे 469 चेयर्स की कीमत क्या होगी. जब वन चेयर की कीमत कितनी है 1485, तो ऐसे ही 469 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा 469 चेयर्स की कॉस्ट निकल आएगी. तो हम इससे सॉल्व करते हैं. वन चेयर कॉस्ट 1485 इस तरीके से लिखेंगे लैंग्वेज में. 469 चेयर कॉस्ट तो 1485 मल्टीप्लाई 469 इक्वल 696465. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 625. यानी इसका कहने का मतलब है प्रत्येक बच्चे से 625 रुपीज लिए जा रहे हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में 1786. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चों की निकालनी पड़ेगी. जब वन स्टूडेंट की कंट्रीब्यूट 625 है तो 1786 बच्चों का क्या होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, एवरी स्टूडेंट मतलब कि प्रत्येक स्टूडेंट करता है 625 रुपीज. तो ऐसे ही 1786 स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड कितने करेंगे 1786 मल्टीप्लाई 625. यानी इन दोनों की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आता है 116250. अब क्वेश्चन नंबर 18. ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6985 स्क्रू पर डे. यानी एक पर डे में का 6985 स्क्रू प्रोड्यूस करती है कंपनी. हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज. यानी 358 डेज में कितनी स्क्रू प्रोड्यूस करेगी. तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो हम इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को. तो ए फैक्ट्री प्रोड्यूस स्क्रू पर डे 6985. दूसरी लाइन में हम लिखेंगे 358 डेज प्रोड्यूस स्क्रू. तो हम क्या करेंगे 6985 मल्टीप्लाई 358. इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आता है 2500630. ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का है. अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. मिस्टर भास्कर सेव 8756 एवरी मंथ. मिस्टर भास्कर नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो 8756 एवरी मंथ क्या करते हैं, वो सेव करते हैं मनी का. हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर. यानी मिस्टर भास्कर 13 ईयर में कितना सेव करेंगे मनी. तो 13 ईयर को हम क्या करेंगे, पहले मंथ में कन्वर्ट करेंगे. तो मंथ में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम का, तो इसका सोल्यूशन में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 19 को. तो हम लिखेंगे मिस्टर भास्कर सेव्स एवरी मंथ. तो 8756. उसके बाद में 30 ईयर सेव मनी. तो हमने 30 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर, हमारा मतलब कि मंथ बने इसमें 156 मंथ. अब 156 मंथ सेव मनी. तो हमने कह रहा 8756 मल्टीप्लाई 156
इक्वल हमारा आंसर आया 1365936। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। ए स्कूटर कॉस्ट्स 36,725, यानी एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी है 36,725। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कॉस्ट, यानी ऐसे 487 स्कूटर की कॉस्ट क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब वन स्कूटर की कॉस्ट दे रखी है इतने रुपए, तो 487 की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, तो इस सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को हमने लैंग्वेज में लिखेंगे वन स्कूटर कॉस्ट 36,725। अब दूसरी लाइन में लिखेंगे 487 स्कूटर कॉस्ट इक्वल 36,725 मल्टीप्लाई 487 इक्वल 17885075। ये हमारा आंसर आएगा इसका, यानी कि वन स्कूटर की कॉस्ट 36,725 है, तो हम इसमें 487 स्कूटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एन एरोप्लेन कवर 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक एरोप्लेन है एक घंटे में 1485 किलोमीटर कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स, यानी यह एरोप्लेन 72 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें इसे सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। तो एरोप्लेन डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में 1485 किलोमीटर। अब हम करते हैं दूसरी लाइन में 72 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड एरोप्लेन, यानी 72 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर करता है एरोप्लेन वो क्या है 1485 मल्टीप्लाई 72 किलोमीटर है का 72 आवर्स है, सॉरी यहाँ पे 72 आवर्स है, 72 आवर्स की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर में, तो हमारा आंसर आएगा 106920 किलोमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये डिजिट आती है 13421,408। उसके बाद में इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर नंबर, यानी ये कह रहा है किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी ये संख्या आती है, उनमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर पूछ रहा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम जो बड़ी वाली डिजिट दे रखी है इसे रख के 364 से इसे डिवाइड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। तो हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट है हमारा 13421,408। उसके बाद में सेकंड लाइन में लिखेंगे फर्स्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल 364। सेकंड नंबर है हमारा जो हमारा बड़ा नंबर दे रखा 2 नंबर का प्रोडक्ट है 13421,408 डिवाइडेड बाई 364 इक्वल जो हमारा आंसर है इसका 36872। ये हमारे इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट, यानी 36 फ्लैट की कॉस्ट है हमारी 68251500, यानी जो अमाउंट दे रखा है इतने 36 फ्लैट की कॉस्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ईच सच फ्लैट, यानी एक फ्लैट की कॉस्ट क्या है। जब एक फ्लैट की कॉस्ट पूछे तो हमें इसमें डिवाइड करना है, ये बड़ी वाली डिजिट को 36 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को हम
क्वेश्चन नंबर 23। तो हमें लैंग्वेज में लिखेंगे 36 फ्लैट कॉस्ट 68251500। उसके बाद में लिखेंगे हम वन फ्लैट कॉस्ट, यानी वन फ्लैट कॉस्ट में 68251500 डिवाइडेड 36। तो डिवाइडेड करने पर 36 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है इसका 1895875। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे, द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद द गैस इज 30 kg 250 grams and the mass of the empty cylinder is 40 kg 480 grams. How much is the mass of the gas contained in it? यानी जो भरा हुआ सिलेंडर है उसका मास है 30 kg 250 grams. A mass of the empty cylinder is 40 kg, यानी खाली सिलेंडर है जो उसका वेट कितना है 40 kg 480 ग्राम्स, यानी मास में उसके बाद में हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेनेड, यानी जो गैस है उस गैस का वेट कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये टोटल मतलब कि 30 kg और 250 ग्राम्स है, यानी फुल भरा हुआ सिलेंडर है, इसको एम्प्टी सिलेंडर से माइनस कर देना है 40 kg 480 ग्राम्स, यानी 30 kg से 14 kg 480 ग्राम्स को माइनस कर देना, जिससे हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो इसे सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। तो हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे द मास ऑफ सिलेंडर विद द गैस, यानी तो भरा हुआ सिलेंडर का मास कितना है 30 kg 250 ग्राम्स, एम्प्टी सिलेंडर मास 40 kg 480 ग्राम्स, मास ऑफ गैस यानी खाली गैस का वेट वो कितना है मास, तो हम क्या करेंगे 30 kg 250 ग्राम्स माइनस